हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार करमाली और आज का लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को जानने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो है डिफाइनाइट इंटीग्रल्स क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को जानेंगे। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स क्या है उसको जानेंगे। डिफाइनाइट इंटीग्रल्स डिफाइनाइट इंटीग्रल्स डिफाइनाइट इंटीग्रल्स क्या है? इंटीग्रल्स a to b f of x dx is called definite integrals। ठीक है, if where a and b have finite value। ठीक है, where a and b have a finite value। इसका मतलब है कि मेरे पास कोई एक डिफाइनाइट इंटीग्रल है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, और वो मेरा तभी डिफाइनाइट इंटीग्रल कहलाएगा जब मेरा ए और बी का वैल्यू क्या हो, ए और बी का वैल्यू मेरा डिफाइनाइट इंटीग्रल्स हो। इट मीन्स दैट फाइनाइट वैल्यू। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 2 लेते हैं और यहाँ पर कोई एक फंक्शन मान लेते हैं 1/x-1 और ये मेरा dx। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है 1 और 2 क्या है, 1 और 2 मेरा फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स बोलेंगे। ठीक है, अब जानेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या है। ठीक, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे। ए डिफाइनाइट इंटीग्रल the definite integrals a to b f of x dx is said to be improper इंटीग्रल्स इफ। ठीक है, कोई एक मेरे पास डिफाइनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल a to b f of x dx, वह तभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा जब यह दो कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि डिफाइनेट इंटीग्रल क्या होता है कि कोई मेरे पास a और b का वैल्यू क्या हो, फाइनाइट वैल्यू, जैसे 1 और 2 हो गया, 3 से 4 5 6 7 8 ऐसे ही। ठीक है, वो मेरा क्या डिफाइनेट इंटीग्रल हो और f of x उसके साथ। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में वो मेरा डिफाइनेट इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है उसको बताएंगे कि कोई एक डिफाइनेट इंटीग्रल से इंटीग्रल a to b f of x dx इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, मेरा डिफाइनेट इंटीग्रल्स तभी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है उसको जानेंगे। पहला कंडीशन है कि एदर ए और बी इज इनफाइनाइट हो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए और बी कोई एक क्या हो, इनफाइनाइट हो। सपोज दैट एक फंक्शन मान लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रल्स a to b
और यहाँ से एफ ऑफ एक्स और ये मेरा डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में कोई ए और बी है, ए बी में मेरा ए इनफाइनाइट हो सकता है या तो फिर बी इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, सपोज, और इसका मतलब है कि ए और बी हो सकता है या तो फिर ये दोनों इनफाइनाइट होगा, तभी हम कह सकते हैं कि गिवन जो मेरा फंक्शन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। ठीक है, जैसे इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, इज इक्वल टू इंटीग्रल्स, एक बार हम क्या करते हैं नीचे वाले को इनफाइनाइट मान लेते हैं और ऊपर वाले को एस टी एफ ऑफ एक्स और ये मेरा डी एक्स मान लेते हैं। इस तरह के फंक्शन रहेगा तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, गिवन फंक्शन क्या है मेरा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। या तो फिर मेरा इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार ऊपर वाला रहेगा मेरा इनफाइनाइट और ये मेरा एफ ऑफ एक्स या ये होगा डी एक्स। ठीक है, इस इंटरवल में क्या है, कोई एक मेरा क्या है, इनफाइनाइट टर्म है, यहाँ पर भी कोई एक इनफाइनाइट टर्म है। ठीक है, या तो फिर और इस प्रकार रहेगा कि इंटीग्रल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ये मेरा एफ ऑफ एक्स और ये मेरा डी एक्स, इस प्रकार रहेगा, तब भी हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। ठीक, ये मेरा पहला केस हो गया। सेकेंड केस को जानेंगे। सेकेंड केस ये क्या मेरा, सेकेंड केस है मेरा कि द फंक्शन, सेकेंड केस क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स क्या हो मेरा, इनफाइनाइट हो एट ए एंड बी। इट्स मीन्स दिस, इसका मतलब यह है क्या कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ये मेरा क्या है, फंक्शन है और इंटरवल मेरा क्या हो, फाइनाइट हो। इसको मान लेते हैं ए एंड बी ब्रैकेट मान लेते हैं फाइनाइट। ठीक है, मेरा फंक्शन जैसे 1 से 2 मान लेते हैं और एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या बताएं कि कोई एक फंक्शन है मेरे पास, वो फंक्शन क्या है मेरा, इनफाइनाइट होगा जब ये दोनों क्या हो मेरा, फाइनाइट हो। देखो यहाँ पर क्या है, 1 से 2 है और 1 2 क्या है मेरा, फाइनाइटो वैल्यू है। जैसे फाइनाइटो वैल्यू को हम एफ ऑफ एक्स में रखेंगे और ये वैल्यू मेरा क्या दे, इनफाइनाइट देगा, तब हम इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ से 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरा 2 वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा क्या देगा, 2 वैल्यू जैसे पुट करेंगे 2 माइनस 1 तो ये मेरा फाइनाइट देगा। ठीक है, और जैसे हम 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज ए इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, इस प्रकार की इक्वेशन को इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बोलेंगे। ठीक, अब जानेंगे हम इसकी टाइप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ इंटीग्रल्स क्या है उसको जानेंगे। जानते टाइप्स, टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कितने टाइप का होता है उसको जानेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला नंबर में इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, पहला क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड्स और एक है
इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ थर्ड काइंड्स। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के कितने टाइप है? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। तीसरा क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? टाइप्स हो गया। अब एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि कब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखना कि कब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को कन्वर्ज बोल सकते हैं, कब डाइवर्ज बोल सकते हैं। इसको नोट में याद रखना। याद रखना क्या कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं लेट वी हैव अ फंक्शन इंटीग्रल a to b f of x dx is a improper इंटीग्रल्स। देन मान लेते कोई मेरे पास क्या है? एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। ठीक है, दैट इज इंटीग्रल a to b और ये f of x और ये मेरा d के x है। ठीक है, ये मेरा क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का वैल्यू मेरा फाइनाइट हो, ठीक है, याद रहेगा, जब मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का वैल्यू क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट मीन्स कोई मेरा वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो उस प्रकार का इक्वेशन, उस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस बोलेंगे। कन्वर्जेंस, याद रहेगा। और यदि इसी फंक्शन में मेरा क्या हो? फाइनाइट वैल्यू क्या आ जाए? मेरा इनफाइनाइट आ जाए। क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए, तो तब हम उस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस बोलेंगे। डाइवर्जेंस। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। किसके लिए? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए। ठीक, आज का लेक्चर इतना ही तक, और अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।